Hello, dear friends. I welcome you all in Neera English spoken classes. I hope wherever you are healthy, happy, and safe. Today, I am going to show you a video in which you will learn some health related idioms. This video is in continuation with my previous video in which I talked to you about health related problems. मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था और बताया था कि अगर कोई हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो उस समय आप कैसे जवाब दे सकते हैं, हाउ यू कैन आंसर। इस वीडियो में आप हेल्थ रिलेटेड कुछ ईडियम्स के बारे में जानेंगे। ईडियम्स, मुहावरे, सेइंग्स, प्रोवर्ब्स, ये हमारी लैंग्वेज को बहुत सुंदर बना देते हैं। जो कॉम्प्लेक्स बातें हम आराम से नहीं कह पाते वो हम सिंपल रूप में ईडियम्स के ज़रिए समझा सकते हैं। तो जानते हैं उन्हीं सब हेल्थ रिलेटेड ईडियम्स के बारे में अपने इस वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर डूइंग some idioms on health. This video is in continuation with my previous video about health. Health is wealth. ये एक बहुत लोकप्रिय सेइंग है, बहुत अच्छा प्रवर्ब है, यानी हेल्थ ही धन है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम सबसे बड़े धनवान हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धन है। हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। हेल्थ, इसका मतलब है हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। हेल्थ है, अगर हमारी सेहत है तो हमारा पास धन दौलत भी है। हमारी हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी धन दौलत है। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? इफ़ यू आर ए मिलियनर बट सफरिंग फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स यू कैन नॉट एन्जॉय योर वेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप मिलियनर भी हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उस वेल्थ का क्या फ़ायदा, उस धन दौलत का क्या फ़ायदा जो आपकी सारी धन दौलत आपको खुद को ठीक करने में लग जाए, आपकी बीमारियों को ठीक करने लग जाए और आप अपनी वेल्थ को सही से इस्तेमाल ना कर सकें, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएँ। तो हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम। लेकिन हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ। इफ़ यू आर ए मिलियनर बट सफरिंग फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स यू कैन नॉट एन्जॉय योर वेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और कैसे यूज़ कर सकते हैं? इफ़ यू आर हेल्दी एंड थिंक पॉजिटिव यू आर द वेल्थिएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ एज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और पॉजिटिव सोचते हैं तो आप दुनिया के सबसे दौलतमंद इंसान हैं, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। दूसरा प्रोवर्ब है क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। क्लीन बिल ऑफ हेल्थ का मतलब अ रिपोर्ट और सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग दैट समवन इज़ हेल्दी। जब आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है या कोई डिक्लेरेशन मिलती है, एक रिपोर्ट मिलती है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो उसको कहते हैं क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। ऐसी कब ज़रूरत पड़ती है? जब आप किसी जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मांगा जाता है आपसे सर्टिफिकेट, या कई जगह पे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, स्कूल में देना पड़ता है, मेडिकल लीव देनी पड़ती है कभी भी। तो कभी भी जब आपको कोई एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है तो आप बोल सकते हैं क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। तो इसका मतलब होता है रिपोर्ट और सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग दैट समवन इज़ हेल्दी। एक रिपोर्ट जो कि और यह सर्टिफिकेट जो आपको डिक्लेयर करता है कि आप पूरी तरह हेल्दी हो। तो कैसे यूज़ करेंगे? टू अप्लाई फॉर दिस जॉब यू नीड ए क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको क्लीन बिल ऑफ हेल्थ चाहिए। दूसरा की यूज़ क्या है? द डॉक्टर हैज़ गिवन मी ए क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। डॉक्टर ने मुझे क्लीन बिल ऑफ हेल्थ दिया है, एक सर्टिफिकेट दिया है जिसको जो बताता है मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ।
फिर है बी द पिक्चर ऑफ हेल्थ। बी द पिक्चर ऑफ हेल्थ का मतलब एक्सट्रीमली हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, कि आप पूरी तरह हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। इसको कैसे यूज़ करेंगे? विद रेगुलर एक्सरसाइजेस आई हैव बिकम द पिक्चर ऑफ हेल्थ। रेगुलर एक्सरसाइजेस करके यानी आसन करके, योगासन करके मैं एक हेल्दी इंसान बन गया हूँ। आई हैव बिकम द पिक्चर ऑफ हेल्थ। विद रेगुलर एक्सरसाइजेज आई हैव बिकम द पिक्चर ऑफ हेल्थ। फिर दूसरा यूज़ है द डॉक्टर सेज दैट आई एम द पिक्चर ऑफ हेल्थ। डॉक्टर ने मेरे से कहा है कि मैं पिक्चर ऑफ हेल्थ हूँ, यानी मैं हेल्दी हूँ। फिर एक मुहावरा है एज राइट एज रेन। इसका मतलब भी है टू बी इन एक्सीलेंट हेल्थ। आपकी हेल्थ बहुत एक्सीलेंट लेवल पे है, बहुत अच्छे हेल्दी हैं, तो आप कह सकते हैं एज राइट एज रेन। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस कैन मेक मी फील एज राइट एज रेन। प्रॉपर डाइट, अगर मैं सही से खाना पीना खाऊं, अपना प्रॉपर डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करूं, योगासन करूं, तो मैं एक हेल्दी इंसान बन सकता हूं, मैं अच्छी हेल्थ में आ सकता हूं। तो प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस कैन मेक मी फील एज राइट एज रेन। दूसरा यूज़ है आई फील माई सेल्फ एज राइट एज रेन टुडे। आज मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ समझ रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ आई फील माई सेल्फ एज राइट एज रेन टुडे। फिर है फिट एज फिडल। इसका मतलब भी है एक्सीलेंट स्टेट ऑफ हेल्थ। आप जब बहुत अच्छी हेल्थ की स्टेट में हो तो आप बोल सकते हैं फिट एज फिडल। सेंटेंस में यूज़ करके कैसे करेंगे? आफ्टर टेकिंग रेस्ट एंड मेडिकेशन आई फील एज फिट एज अ फिडल। अपने सही से आराम लेके और सही से दवाओं का इस्तेमाल करके मैं अपने आप को बहुत तंदुरुस्त समझता हूँ, तंदुरुस्त महसूस करता हूँ। और क्या है? इवन एट द एज ऑफ 90 माई अंकल डज ऑल हिज वर्क एफिशिएंटली, ही फील्स हिमसेल्फ एज फिट एज अ फिडल। 90 की एज के होने के बावजूद मेरे अंकल इतनी एफिशिएंटली, इतनी अच्छी तरह से सारे काम करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत हेल्दी समझते हैं। इवन एट द एज ऑफ 90 माई अंकल डज ऑल हिज वर्क एफिशिएंटली, ही फील्स हिमसेल्फ एज फिट एज अ फिडल। अब है इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इसका मतलब भी है कि जब बहुत अच्छी सेहत हो आपकी, तो आप यूज़ कर सकते हैं इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इसका यूज़ देखते हैं। इट इज़ गुड टू सी यू इन द पिंक ऑफ हेल्थ। आपको देख के अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छी सेहत में हैं। होप इन दिस लॉकडाउन आल्सो यू मस्ट बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ एज यूजुअल। मैं उम्मीद करता हूँ या उम्मीद करती हूँ कि इस लॉकडाउन के अंदर भी तुम हमेशा की तरह एज यूजुअल पिंक ऑफ हेल्थ में होगे, यानी हेल्दी होगे। अब जब आपकी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं होती तो आप ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं मुहावरे। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब स्लाइटली अनवेल और इन लो स्पिरिट। जब आपकी तबीयत कुछ ढीली ढाली हो, बिल्कुल ठीक नहीं महसूस कर रहे हो, लो स्पिरिट में हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे ड्यू टू वीकनेस। कमज़ोरी के कारण मैं अपने आप को थोड़ा अंडर द वेदर महसूस कर रहा हूँ, यानी अनवेल फील कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा, लो स्पिरिट में फील कर रहा। फिर क्या है? हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स मी वाज सच दैट मेड मी फील अंडर द वेदर टुडे। कभी कभी किसी की बात हमें आहत पहुंचाती है, हमें हर्ट करती है, तो हम उससे भी कई बार लो स्पिरिट में चले जाते हैं या अनवेल हो जाते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आप यूज़ कर सकते हैं हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स मी वाज सच दैट मेड मी फील अंडर द वेदर टुडे। फिर है फ्रॉग इन वंस थ्रोट। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग बिकॉज ऑफ कफ और सोर थ्रोट। अगर आपके कुछ कफ है या गले में दर्द है, तो आपसे अगर बोला नहीं जा रहा, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं मुहावरा फ्रॉग इन वंस थ्रोट। इसका मतलब हुआ कि आपको बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है कफ के कारण या आपको गले में दुखने के कारण। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? आई कुड बेयरली टॉक टू देम एज आई हैव फ्रॉग
in my throat. मैं उनसे मुश्किल से ही कुछ बात कर पाया क्योंकि मेरे गले में दर्द था. Interaction with my students was not possible today as I had a frog in my throat. अपने स्टूडेंट से मैं इंटरेक्शन नहीं कर पाया, उनके साथ बातचीत नहीं कर पाया क्योंकि आज मेरे को गले में कफ था और सोर थ्रोट के कारण या फ्रॉग इन वंस थ्रोट के कारण मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाया. इंटरेक्शन विद माई स्टूडेंट वॉज नॉट पॉसिबल टुडे एज आई हैड ए फ्रॉग इन माई थ्रोट. ऑन द मेंड. ऑन द मेंड तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई इंजरी और इलनेस के बाद आप रिकवर हो रहे हों, धीरे धीरे ठीक हो रहे हों. तो आप कैसे यूज़ करेंगे? ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज़ बट थैंकफुली ही इज़ ऑन द मेंड. वो इतनी सीरियस इलनेस के बाद अब थैंकफुली रिकवरिंग मोड पे है. ही इज़ ऑन द मेंड. लास्ट वीक ही हैड एन हार्ट अटैक बट नाउ ही इज़ ऑन द मेंड. लास्ट वीक उसको हार्ट अटैक हुआ था लेकिन अब वो रिकवरी पे है, ठीक हो रहा है. फिर है आउट ऑफ सॉर्ट्स, लिटिल अनवेल, थोड़ा थोड़ा तबीयत ढीली होना. शी कुड नॉट कम टू अटेंड द मीटिंग टुडे एज शी वॉज फीलिंग अ लिटिल आउट ऑफ सॉर्ट्स. वो आज मीटिंग को अटेंड करने नहीं आई क्योंकि उसको आज उसकी तबीयत थोड़ी ढीली थी. फिर आई कुड नॉट जॉइन यू इन द पार्टी एज आई वॉज फीलिंग अ लिटिल आउट ऑफ सॉर्ट. मैं आपको पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सका क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. आई कुड नॉट जॉइन यू इन द पार्टी एज आई वॉज फीलिंग अ लिटिल आउट ऑफ सॉर्ट्स. अब देखिए, आपने इतने सारे मुहावरे देखे जिसमें जब कभी आप ठीक नहीं होते या कभी बहुत अच्छी सेहत में होते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है आपकी सेहत को ठीक रखने का कि आप खुश रहें. आप जब खुश रहते हैं, चेयरफुल रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं तो आपको एक नेचुरल एक जो बूस्ट होता है, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी ताकत बढ़ती है और आपको अपने आप से ही खुश रह के आप अपना आसपास का माहौल भी इतना खुशनुमा करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं, स्ट्रेस को दूर करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. लाफ्टर, हंसी सबसे बड़ी दवा है. लाफिंग हेल्प्स इन रिकवरिंग फास्ट फ्रॉम इलनेस. अगर आप बीमार हैं और कोई आपको हंसाता है, आपको के साथ अच्छा टाइम व्यतीत करता है तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है. आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? लाफ्टर बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्ट्रेस. सो इट इज़ ट्रू दैट लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. लाफ्टर क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, ठीक रखता है, स्ट्रेस से बचाता है, तो हम कह सकते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. आई बिलीव दैट लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन सो आई कीप द कंपनी ऑफ जॉली फ्रेंड्स. मुझे विश्वास है कि लाफ्टर जो है एक बेस्ट मेडिसिन की तरह काम करता है, इसीलिए मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसे जॉली बनाए हैं. मैं उनकी जॉली फ्रेंड्स की कंपनी में हमेशा रहता हूँ या रहती हूँ जो मुझे हमेशा हंसाते हैं और मैं उनको हंसाता हूँ. जॉली लोग कौन होते हैं? जो दूसरों को हंसाते हैं, खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं. सो I believe that laughter is the best medicine, so I keep the company of jolly friends. Dear friends, I think that you can use these idioms also whenever you need to say about your health. Whenever you are in good health, you can use the idioms according to that. And when you are little low in spirit, then also you can use some of the idioms which I have mentioned here. I hope that you will have liked this video. Please like it, comment about it and share it. Thank you very much. Thank you for watching.